अस्सलाम वालेकुम डियर्स, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। तमाम स्कॉलर्स के लिए जैसे कि आप सब जानते हैं एक बड़ी खुशखबरी है। 700 सीट्स फेडरल गवर्नमेंट में आई हैं टीचिंग पोस्ट के लिए और इन 700 सीट में से 300 सीट एसएसटी बेसिक पे स्केल 17 की हैं और 400 सीट ट्रेन ग्रेजुएट टीचर टीजीटी बेसिक पे स्केल 16 की हैं। आज की इस वीडियो में हम इन सीट्स के बारे में मुकम्मल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, हर एक डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है, आपको तैयारी किस तरह से करनी है, किताबें कौन सी पढ़नी है, मेरिट किस तरह से बनता है, ये तमाम चीज़ें ए टू जी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आपका टाइम ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं वीडियो की तरफ। हाँ, आपने कोई हिस्सा भी वीडियो का मिस नहीं करना। हम कोशिश करेंगे कि बहुत मुख्तसर टाइम में तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी जाएं। तो स्टार्ट करते हैं जी नंबर ऑफ सीट्स के साथ। जो एसएसटी है उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इससे पहले ये जो सीट्स आती थी ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आती थी। अब एफपीएससी के थ्रू इन सीट्स के आने में, रिक्रूटमेंट होने में पूरा प्रोसेस जो है वो बहुत लेंथी हो जाता था। बाज़ का तो 2-2 साल लग जाते थे पूरे प्रोसेस में, तो एस्पायरेंट्स को बहुत सारा टाइम मिल जाता था तैयारी के लिए। लेकिन अब ये जो फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आते हैं, अब ये इदारा टेस्ट खुद ले रहा है, एफपीएससी के थ्रू नहीं हो रहा। चूंकि ये इदारा अपना इदारा खुद ही टेस्ट ले रहा है, ये इसके अलावा कोई और टेस्ट नहीं लेते, तो ये समझ लें कि चूंकि ये ज़्यादा उनके ऊपर बर्डन नहीं होगा तो ये टेस्ट जल्दी हो जाता है। इससे पहले जो ईएसटी का टेस्ट लिया है एफजीईआई ने, उसमें भी उन्होंने महीने से भी कम टाइम दिया था। इसका मतलब है कि इसमें भी आपके पास तैयारी का टाइम बहुत ही मुख्तसर है, तैयारी का टाइम बहुत ही कम है। इसलिए टाइम ज़ाया किए बगैर आपने अगर अप्लाई कर दिया है या अप्लाई करना है तो आप अप्लाई करके फ़ौरन तैयारी शुरू कर दें। तो चलते हैं जी। सबसे पहले नंबर ऑफ सीट्स जो हैं इसमें एसएसटी सेकेंडरी स्कूल टीचर, इसका बेसिक पे स्केल 17 होता है, ठीक है। बहुत अच्छी हैंडसम सैलरी होती है, ऑलमोस्ट मैं 100 के यानी कि लाख के आसपास ये सैलरी होगी। इसकी 300 सीट्स हैं। अब इसमें 150 सीट्स जो हैं वो मेल के लिए हैं, 150 ही सीटें फीमेल के लिए हैं। तो पूरे पाकिस्तान से किसी भी आप पाकिस्तान के किसी भी इलाके से आपका ताल्लुक है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। उसके बाद जो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर है जिसको हम टीजीटी कहते हैं, इसका जो बेसिक पे स्केल है वो 16 है, लेकिन इसमें भी अच्छी सैलरी होती है। इसमें 400 सीट्स है, यानी कि 200 मेल के लिए हैं और 200 फीमेल के लिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जी इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले जो एसएसटी है सेकेंडरी स्कूल टीचर, इसके लिए किसी भी सब्जेक्ट में आपका मास्टर यानी कि 16 ईयर एजुकेशन बीएस, ठीक है, या एमए जो भी आपने किया हुआ है, 16 ईयर एजुकेशन आपकी होनी चाहिए। कोई भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है, चाहे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो, मैथ है, हर सब्जेक्ट वाले इसके लिए एलिजिबल है। लेकिन इसकी जो दूसरी शर्त है वो है बीएड। अब बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होता है कि जी मेरा बीएड का पहला सेमेस्टर चल रहा है, दूसरा चल रहा है, आखिरी चल रहा है, रिजल्ट अनाउंस होने वाला। देखें, याद रखें, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं वो कहते हैं जी मेरा तो बीएड नहीं था, मैंने अप्लाई कर दिया, मेरा अप्लाई भी हो गया। अगर देखें इसमें बीएड शर्त है, जैसे ये 16 ईयर एजुकेशन ये क्वालिफिकेशन की शर्त है, बिल्कुल ऐसे बीएड भी शर्त है। हो सकता है कि आपका अप्लाई भी हो जाए, आपका टेस्ट भी हो जाए, जब आप इंटरव्यू में जाएं तो वहां पर जाकर फिर वो आपको साइड पे बिठा देंगे, भाई आपका बीएड नहीं है लिहाजा आप साइड पे हो जाएं। तो इसलिए बीएड यहां पर शर्त है और बीएड आपका मुकम्मल होना चाहिए, मुकम्मल, यानी कि क्लोजिंग डेट 19 ऑफ मई है, तो उससे पहले पहले आपका बीएड का रिजल्ट अनाउंस हो चुका हो, बीएड आपका क्लियर हो, ठीक है। अगर फर्ज कर लें कि आपने पेपर भी दिए हुए हैं और आपका रिजल्ट आ जाता है 20 मई को, तो फिर भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अच्छा, इसमें जो उन्होंने ये लिखा हुआ है कि बीएड या इक्विवेलेंट जो क्वालिफिकेशन होती है बीएड की, अब कुछ लोगों ने बीएड नहीं किया होता, उन्होंने एमए एजुकेशन किया होता है, ठीक है, तो वो भी बीएड की जगह काउंट हो जाता है। या इसके अलावा अगर आपके पास ये 16 ईयर एजुकेशन और बीएड नहीं है, लेकिन अगर आपने एमए किया हुआ है ईपीएम एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। उसके बाद अगर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की बात की जाए तो इसमें 14 ईयर एजुकेशन रिक्वायर है, यानी कि हमारे जो पहले सिंपल बीएससी बीए होता था, ठीक है, अगर आपने वो किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसकी दूसरी शर्त भी सेम वही है बीएड वाली, बीएड या उसके इक्विवेलेंट कोई आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, लेकिन यहां पर ये एमए ईपीएम वाला सीन नहीं है, ठीक है जी। तो ये तो हो गया जी हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहली चीज क्वालिफिकेशन। दूसरी चीज जो इसमें आती है वो आती है एज। एसएसटी में जो मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए वो 22 और मैक्सिमम एज लिमिट 35 है। लेकिन नीचे अगर आप ऐड में देखें तो बहुत सारी कैटेगरीज बनी है, जैसे कि आप अगर
आर्म फोर्सेस से रिटायर हैं, या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, या किसी स्पेशल शेड्यूल्ड कास्ट में आते हैं, तो इस तरह की बहुत सारी कैटेगरी जो है वो नीचे दी हुई हैं। तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं फर्दर अगर आपको एज रिलैक्सेशन इसमें लेनी है। अगर टीजीटी की बात की जाए तो इसकी जो मिनिमम एज है वो 20 है और मैक्सिमम जो इसकी एज लिमिट है वो 33 है। लेकिन इसमें भी वही मैं बताया कि नीचे उन्होंने बहुत सारी कैटेगरीज दी हैं, आप वो उनको देखें ज़रूर। अगर उसमें किसी एक कैटेगरी में आप फॉल करते हैं तो आप फर्दर एज रिलैक्सेशन भी उसमें ले सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम आ गए हैं जी सिलेबस के ऊपर। जैसा मैंने कहा था कि जल्दी जल्दी इंशाल्लाह थोड़े टाइम में, क्योंकि आजकल टाइम की कमी होती है सबके पास ही, तो मुख्तसर टाइम में हम इस सारी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। तो हम जल्दी से सिलेबस पर आ गए। अगर हम एसएसटी की बात करें तो एसएसटी का पेपर, अच्छा इसमें बहुत सारे लोग कहते हैं जी मेरा तो एमएससी फिजिक्स है, मेरा एमएससी केमिस्ट्री है, मैंने एमएससी बायो किया हुआ है, मैंने एमएससी मैथ किया हुआ है, मैंने एमए उर्दू या एमए इंग्लिश किया है। तो देखिए ये टेस्ट आपके एसएसटी वाला टेस्ट आपके सब्जेक्ट से नहीं होना। एसएसटी वाला टेस्ट होना है 100%, ये यहाँ पर सिलेबस लिखा है, इसमें 80% पेडागोजी और 20% इंग्लिश, यानी कि टीचिंग मेथड जो है उसमें से 80%। अच्छा ये सब के लिए टेस्ट एक जैसा होना है, फिजिक्स वालों के लिए अलग नहीं होना, वो टीजीटी में होना है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर जो है उसके लिए आपके सब्जेक्ट की बुनियाद पर सिलेबस बनता है। लेकिन इसमें चाहे आपका मास्टर्स किसी भी सब्जेक्ट में, टेस्ट सबके लिए एक जैसा होगा और वो 80% पेडागोजी और 20% इंग्लिश पर बेस करता है। अब पेडागोजी में कौन कौन सी चीज़ें हमने पढ़नी हैं, तो यहाँ पर साइड पर आपको सिलेबस नज़र आ रहा होगा। ये पिछले साल जो एसएसटी की सीट्स आई थी उसमें हमने एक सेशन भी लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह हमने तैयारी भी कराई थी। तो हमारे बहुत ज़बरदस्त हमारा वो सेशन रहा था, बहुत सारे बच्चों ने क्वालिफाई किया था टेस्ट को। तो उसमें 80% पेडागोजी है, 20% इंग्लिश है। इंग्लिश में बेसिक ग्रामर होती है, सेंटेंस स्ट्रक्चर और बेसिक इंग्लिश ग्रामर, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा। तकरीबन इससे मिलता जुलता सिलेबस ही इस बार भी होगा। उसके बाद अगर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की बात की जाए तो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में 50% जो पेपर है वो आपके सब्जेक्ट से आना है। यहाँ भी 100 मार्क्स का पेपर होगा, 100 एमसीक्यूज होंगे, यहाँ भी 100 मार्क्स का पेपर होगा, 100 एमसीक्यूज होंगे। लेकिन इसमें 50% आपका सब्जेक्ट होगा, 30% इसमें पेडागोजी और 20% इंग्लिश। अब जैसे मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स है तो हमने फिजिक्स का सेशन हम जैसे पढ़ाते हैं, तो टीजीटी के सेशन भी हमने पिछले दिनों में पढ़ाए हैं और उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। तो ये आपको साइड पर नज़र आ रहा होगा टीजीटी फिजिक्स का सिलेबस। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो लिखा हुआ है कि जी आपने बैचलर लेवल पे या मास्टर लेवल पे इन चीज़ों को देखना है, ठीक है। और साथ नीचे अब जारी बात है कि इसमें 80% पेडागोजी है, तो पेडागोजी के टॉपिक्स ज़्यादा हैं जैसे आपने पीछे देखा। लेकिन इसमें पेडागोजी में से 30 क्वेश्चन आने हैं, तो उस हिसाब से पेडागोजी का सिलेबस भी कम है। लेकिन इंग्लिश का सिलेबस दोनों में सेम है, क्योंकि दोनों में ही आप देख रहे हैं कि दोनों में ही 20% यानी कि 20 मार्क्स का पेपर ही आना है। तो अगर देखें, अगर आप एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप दोनों बीएड अगर आपने किया हुआ है तो आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जो टीजीटी वाला है ये आपके सब्जेक्ट की बुनियाद पर होगा और ये जनरल होगा, ठीक है। तो तैयारी अब जब आपने करनी है पेडागोजी की, इंग्लिश की, तो वो आपकी तैयारी इसमें भी एसएसटी में भी काम आ जाएगी। सब्जेक्ट आप अलग से तैयार कर लीजिएगा। तो ये जो है सिलेबस एसएसटी के लिए और टीजीटी के लिए। उसके बाद जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है कि जी हमने इसके लिए किताबें कौन सी पढ़नी है। तो पहले अगर हम बात करें जी एसएसटी, अब एसएसटी हो या टीजीटी हो, दोनों में पेडागोजी तो शामिल है, लेकिन एसएसटी में उसके टॉपिक्स ज़्यादा हैं, इसमें कम है। तो इसमें बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन हमने एक दो किताबें अपने पिछले सेशन में रिकमेंड की थी और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे निकले थे। उसमें एक किताब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये एक बुक है जी, क्वालिफाई गाइड इसका नाम है, नीचे लिखा हुआ है हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस, सीनियर हेड मास्टर, लेक्चरर वगैरह वगैरह, ठीक है जी। तो ये परवेज़ इकबाल इसके ऑथर हैं और मजीद बुक डिपो इसके पब्लिशर हैं। तो ये बुक जो है ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बेस्ड दोनों है। तो आप जो भी बुक खरीदिए उसमें आप लोग कोशिश करें कि वो सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव बेस्ड किताब हो। कभी भी सिर्फ ऑब्जेक्टिव से तैयारी ना कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव से कोई तैयारी नहीं होती। तैयारी के लिए हमेशा आप सब्जेक्टिव बुक पढ़ें, टॉपिक्स को समझें, उनको तैयार करें और उसके बाद ऑब्जेक्टिव को प्रैक्टिस के लिए उसको इस्तेमाल करें, या जब प्रैक्टिस करें तब आप ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करें। तो ऐसी बुक लें, आप जो भी बुक लें ऐसी बुक लें जिसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों ही आपको मिल जाएं। और बुक जो भी लें हमेशा हार्ड कॉपी मिले। सॉफ्ट कॉपी से ना तो समझ आती है प्रॉपर, ना ही प्रॉपर उससे तैयारी होती है। तो ये कोई इतनी महंगी किताबें नहीं होती, सस्ती सी किताब होती है, ठीक है। तो एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट जारी बात है वो आपके आगे भी काम आती है।
उसके बाद अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के लिए, अब इंग्लिश है चूँकि बहुत ही एक वास्ट सब्जेक्ट है, हमें जो सिलेबस चाहिए इंग्लिश का बेसिक ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर, तो इसके लिए कोई भी बेसिक ग्रामर की इंग्लिश आप देख सकते हैं। बेसिकली तो आपको अपनी कोई इसमें कोई ख़ास या कोई स्पेशल बुक नहीं है इंग्लिश में, लेकिन आप कोई भी एक अच्छी जो बेसिक ग्रामर की बुक है वो लेके आपने अपनी जो इंग्लिश की एबिलिटीज़ है उनको बेहतर करना है, क्योंकि इसमें तो पेट सिलेबस है ना पेडागोजी में कि ये टॉपिक्स हैं। अब जो क्वेश्चन आएंगे जाहिर बात है उन्हीं टॉपिक्स में से ही आएंगे, वो टॉपिक्स आप कहीं से भी अच्छे से पढ़ लें तो वो आपका पेपर हो जाएगा। लेकिन जो इंग्लिश है उसके लिए जाहिर बात है सिर्फ टॉपिक्स के एक जनरल नेम रिकमेंड किए गए हैं, ठीक है, तो उसमें किसी तरह का भी सवाल बन के उसमें से आ सकता है, लिहाजा इंग्लिश में आपको अपनी जो एबिलिटीज़ है उनको ज़्यादा बेहतर करना है। उसके बाद अगर बात करें फिज़िक्स की, तो फिज़िक्स का जैसे सिलेबस दिया हुआ है उसमें आप सबसे पहले अपनी जो एफएससी की टेक्स्ट बुक्स हैं आप उनको देखें, और इसके अलावा आपने जो बैचलर में अपनी फ़िज़िक्स पढ़ी है, ठीक है जी, उसमें भी प्रोफेसर कलीम अख्तर की फ़िज़िक्स की बुक्स मिल जाती हैं, वो भी मजीद बुक डिपो पब्लिशर की बुक्स हैं, फिज़िक्स ए बी सी, वो तीनों किताबें अगर आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, या उसकी जगह आप रेजनिक हेलिडिक क्रेन, वो बुक चूँकि थोड़ी सी मुश्किल लगती है बच्चों को, तो वो ज़्यादातर वो बच्चे वो बुक पढ़ते नहीं हैं, ठीक है, इसलिए अगर आप उसकी बजाय आप वो प्रोफेसर कलीम अख्तर की बुक्स पढ़ लेते हैं तो वो भी, उससे भी आपका सिलेबस कवर हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें मेरिट की, तो मेरिट 3 चीज़ों से आमतौर पर बनता है, जैसे कि इसमें टेस्ट होता है, इसमें इंटरव्यू होता है, और एकेडमिक्स आपके जो मार्क्स होते हैं, आपके जो क्वालिफिकेशन जो आपने आपकी एफएससी बीएससी एमएससी के जो मार्क्स हैं वो काउंट होते हैं। अब अगर आप बात करते हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो नंबर होते हैं वो इंटरव्यू के होते हैं, ठीक है, तो इंटरव्यू एक कह लें एक मेजर रोल प्ले करता है आपकी सिलेक्शन में, टेस्ट और एकेडमिक्स मार्क्स भी शामिल होते हैं। लेकिन अगर आप बात करें एफपीएससी की, या ये जो हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट की ये जो जॉब्स आई हैं, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेस्ट, जो सबसे पावरफुल चीज़ है इसमें वो टेस्ट है, तो इसलिए कोशिश करें कि ज़्यादा मेहनत आप टेस्ट पे करें। अगर आप टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर, इसमें इंटरव्यू और एकेडमिक्स मार्क भी शामिल तो किए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वेटेज टेस्ट की होती है, तो अगर आपने टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर ले लिए तो समझिए कि आपकी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा मेहनत जो है वो टेस्ट पे करें। उसके बाद प्लेस ऑफ पोस्टिंग, जैसा कि लिखा भी हुआ है ऐड के ऊपर कि पूरे पाकिस्तान में कैंट्स के अंदर कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। आमतौर पे उनकी कोशिश यही होती है कि आपके घर के जो करीब तरीन कैंट है वहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो जाए, उसमें जारी बात है कि आपका फ़ायदा हो जाता है, लेकिन अगर वहाँ सीट नहीं मिलती तो फिर उससे जो नेक्स्ट होती है आगे वहाँ पर आपको पोस्ट कर दिया जाता है। अच्छा, इसके अलावा इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 19 मई है। डेट, लास्ट डेट का कभी भी वेट ना करें, वेबसाइट्स आमतौर पर बिजी हो जाती हैं, इसलिए आप पहले ही अप्लाई कर दें। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उस पर क्लिक करें, डायरेक्ट ही आपका वो पेज खुल जाएगा, तो उस पर जाके आप अप्लाई कर लें। इसमें ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं ओरिजिनल, इसलिए उनको आप पहले से ही स्कैन करके रख लें। इसके अलावा कोई हार्ड कॉपी में डॉक्यूमेंट्स आपने कमीशन को यहाँ पर नहीं भेजने होते, वो आपसे तब मांगे जाते हैं जब आपका टेस्ट पास हो जाता है, ठीक है, आप मेरिट में आ रहे होते हैं, तो फिर आपसे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल या फोटोकॉपी जैसे भी है हार्ड कॉपी वो आपसे मांगी जाती है, उसको वेरीफाई किया जाता है, फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आती है। तो सेशन इसके लिए हमने अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट कर दिया, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें टाइम बहुत कम होता है, तो सेशन हमारा स्टार्ट है। ज्वाइन करने के लिए जैसे कि ये नंबर साथ हमारे आ रहे हैं, आप इन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमारा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही कम फीस में, बहुत ही मुनासिब फीस में बहुत ज़बरदस्त तैयारी होती है, और वही टीचर तैयारी करवाते हैं जो इन पोस्ट पे जॉब कर रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।